हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए थे, जैसे बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी। तो बैंक मनी क्या होता है? सिंपल बात करें, जो पब्लिक का डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास होता है वो, और इसको चेक्स के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा होता है हाई पावर्ड मनी। ये बेसिकली हम बात करें जो पब्लिक के पास करेंसी है और कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व, इन दोनों का टोटल हाई पावर्ड मनी होता है। तो हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे नैरो मनी। नैरो मनी किस पे डिपेंड है? मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन। तो इसमें इंक्लूड रहते हैं करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। ब्रॉड मनी क्या होता है? ये ब्रॉड टर्म है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये दोनों तो आएंगे, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। इसमें टाइम डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट भी आएंगे। तो नैरो मनी बेसिकली M1 M2 होता है और ब्रॉड मनी M3 M4 होता है। और एक और टर्म दिया है बेसिक, अगर हम बात करते हैं लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। M1 is most liquid and M4 is least liquid। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट के साथ है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, और इस क्वेश्चन में भी, सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। तो इसके सॉल्यूशन के लिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, टोटल डिपॉजिट विद पीओ, टाइम डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक डिपॉजिट। ये है पहला क्वेश्चन। अब इसका हम पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे सॉल्यूशन की। जैसे देखिए, M1 मेजर, M2 बात करते हैं, M1 की बात करते हैं। M1 क्या होता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। इसमें वैल्यूज डाली, मैंने यहाँ क्वेश्चन में भी लिखी है, देखिए, और इनका एडिशन किया, तो ये वैल्यू आ गई। हमेशा याद रखना, ये सिंबल लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके आधे नंबर कट जाते हैं क्वेश्चन में। फिर हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, M2 की। M2 क्या होता है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। इसमें वैल्यू दी है, M1 की हमने ऊपर से ली वैल्यू और ये डाली और इसका टोटल किया। ये एडिशन भी मैंने समझाया, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है। फिर हम बात करते हैं M3 कॉन्सेप्ट की। M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M1 ऊपर से मिल गया हमको, हमने ऊपर निकाला था की वैल्यू, और नेट टाइम डिपॉजिट की वैल्यू डाल दी। यहाँ पे भी देखिए मैंने एडिशन समझाया। अब हम बात करते हैं M4 कॉन्सेप्ट की। M4 कॉन्सेप्ट क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC। यहाँ पे M3 की हमने वैल्यू यहाँ से ले ली, ये डाली और टोटल किया और ये डाल दिया। और यहाँ देखिए वैल्यू, मैंने एडिशन इसमें साफ समझाया, अभी कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। M1 M3 M4 दिया हुआ है, और देखिए ये सारी वैल्यूज दी हैं। करेंसी विद पब्लिक, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसको छोड़ना नहीं, ध्यान से देखते जाइए आप लोग। इसमें क्या क्या है? अदर डिपॉजिट दिया है, बैंकर्स डिपॉजिट दिया आरबीआई का, ग्रॉस डिपॉजिट दिया भाई, इंटर बैंक डिपॉजिट दिए हैं, टाइम डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट विद पीओ। ये तो ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो और क्वेश्चन ऐसे ही समझना है तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम लास्ट में एक बहुत कम, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है। अब M1 की बात करते हैं। M1 में क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड डिमांड अदर डिपॉजिट विद दी आरबीआई। इसमें देखिए ये वैल्यूज दिए, हमारे पास तो डिमांड डिपॉजिट है ही नहीं, हमने पढ़ा था, लेकिन डिमांड डिपॉजिट तो हमारे पास है ही नहीं। और जब आपने थ्योरी की थी, हमने बात की थी कि ओनली मनी यूजिंग सेक्टर इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। हमें तो ग्रॉस डिपॉजिट दी थी। तो ग्रॉस डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है? उसका पूरा डिपॉजिट, जिसमें उसके इंटर बैंक डिपॉजिट भी आते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट कौन से होते हैं? खुद के कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट और दूसरे बैंक के डिपॉजिट। ये तो भाई मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर हम लेते ही नहीं है, तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस डिपॉजिट में, तब हमको मिलेगा नेट डिमांड डिपॉजिट, जो कि मनी यूजिंग सेक्टर का। अब ये वैल्यू जो है हमारी, ये हमने ऊपर क्वेश्चन में डाल दी, क्वेश्चन में डाली, और अदर डिपॉजिट आरबीआई का ले लिया और ये टोटल वैल्यू निकाल ली। अब हम बात करते हैं M3 की। M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। ये M1 ऊपर से ले लिया और नेट टाइम डिपॉजिट डाल दिया। फिर हम बात करते हैं M4 की। M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पीओ। तो इसमें हमने ये दोनों वैल्यूज डाल दी और हमारा ये आंसर आ गया। चलो अब हम बात करते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई।
अभी तक तो हम M1, M2, M3, M4 कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं ये। अब मनी सप्लाई जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था सिर्फ करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक आता है। तो हम लोग को तो इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हमको इनको इग्नोर करना है। हमको सिर्फ 2 आइटम चाहिए, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। ये 2 तो हमको कंफ्यूज करने के लिए दिए। ठीक है, हमने ये वैल्यूज डाली, टोटल निकाला और देखिए नीचे एडिशन भी दिया और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना, जिसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे और जो कि नेक्स्ट यूनिट में भी आने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल मिस नहीं करना। हम पूरा बैंकिंग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल।